This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. तो समझ लो, बहुत आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, वीकली एनालिसिस करना आज बहुत जरूरी है। साथ में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है उसे अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए, 21 की ईएमए के साथ में एक निफ्टी की ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रेटेजी कल 11 बजे लाइव हो रही है ओनली ऑन यूट्यूब। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। आपने अभी तक नहीं, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा कि यस आई एम एक्साइटेड फॉर दिस, जरूर लिखना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि अभी वीडियो बनाना है भाई। और जितना आप अच्छे से लिखोगे, जितना आप एक्साइटमेंट दिखाओगे, उतना एक्साइटमेंट, उतनी एनर्जी के साथ में वीडियो शूट कर पाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना एक प्यारा सा कमेंट लिखना जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊं पढ़ के, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन जो है कल यूट्यूब पर 11 बजे लाइव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दिख रहा है सर वीकली टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, अगर मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूं आपको, तो ये दिख रहा है आपको रेजिस्टेंस क्लियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां पे आके अटक रहा है, कौन सा लेवल सबको याद हो जाना चाहिए अब तो भाई, लेवल्स याद होंगे तभी मजा आएगा। कौन सा लेवल है, 24,500। 24,500 के बाद ट्रेंड चेंज हो जाएगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और वीकली टाइम फ्रेम का चेंज होना मतलब ट्रेंड तो समझ लो एक पूरा ही देखो यहां पे आपको समझो बात को, है ना, समझाने की कोशिश करता हूं क्या चल रहा है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, याद है हम लोगों को एक चीज छोटी सी, ये मैंने कल आपको बनाया था, प्यारा सा शोल्डर बनना है, ठीक है, जिसे जो कंप्लीट हेड ये मैंने कल आपको दिखाया था। और ये हम बात कर रहे हैं कि एक और शोल्डर बनाने का मार्केट प्रयास कर रहा है, बिल्कुल ठीक। अब इसी पिक्चर को याद रखो और वापस आ जाओ वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आया तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां पर समझने की कोशिश करो मैं क्या समझा रहा हूं, बहुत ही अच्छे समझना। देखो ये पिक्चर को अगर मैं उठा के, इसी ट्रेंड लाइन को उठा के अगर मैं ऊपर रख दूं, ठीक है, ऊपर कुछ दिख रहा है भाई, ये आपको दिख रहा है शोल्डर, दिख रहा है एक शोल्डर, है ना, ये कंप्लीट हो सकता है हेड जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 24,500। अगर मार्केट 24,500 निकालता है, ठीक है, तब ये आपको सीधा 26,500, ये 2,000 पॉइंट की रैली जो है आपको सीधा सीधा मिल सकती है जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट, क्योंकि ट्रेंड उसके बाद चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखो। उसके बाद एक और शोल्डर। तो समझने वाली बात क्या है कि सारे प्राइस एक्शन ना मार्केट के अंदर पैटर्न्स ना रिपीट होते रहते हैं, आपको बस उन पैटर्न्स की सही तरीके से प्रैक्टिस करनी बाकी है। आपके लिए क्या कर रहा हूं, मेंबर्स ओनली सेशंस लेके आ रहा हूं मैं हर वीकेंड पर। पिछले वीकेंड पे हमने बहुत अच्छा मेंबर्स ओनली सेशन दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम जाके ज्वाइन करो, आपको बहुत अच्छा मेंबर्स ओनली सेशन मिलने वाला है कल ही। तो यूट्यूब पे तो सेशन आई गई, और मेंबर्स ओनली सेशन आएगा आप टेलीग्राम पर, वो भी 11 बजे ही आएगा कल, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखने वाली क्या बात है सर, अगर मैं वापस इसको लेके आया तो मुझे समझ में क्या आ रहा है, बहुत बड़ा हडल है, समझ रहे हो ना। दूसरा, अगर मैं सपोर्ट एरिया देखूं तो सपोर्ट कहां पे है, अगर मैं ये सपोर्ट को देखूं, सपोर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करूं, तो ये सपोर्ट आपको निकल के आ रहा है 2 पॉइंट। अगर मैं ये टच कर रहा हूं तो ये मेरे पास ये सपोर्ट निकल के आ रहा है, मतलब क्या कि अभी यहां पर ये स्पेस बाकी है, ये स्पेस बाकी है, समझ रहे हो बात को। मतलब अभी मुझे नहीं पता कि कितना कंसोलिडेशन और यहां पर वीकली टाइम फ्रेम पर हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम पर वापस नीचे आ जाए और इस सपोर्ट को टच करे, ये वाला, और फिर ऊपर जाने का प्रयास करे। तो मतलब हम यहां पे क्या कर रहे हैं कि वीसीपी पैटर्न जिसे हम लोग बोलते हैं, ये देखो एक यू पैटर्न छोटा सा बनाया, उसके बाद एक और यू पैटर्न बन सकता है, उसके बाद एक और छोटा सा, तो इसको बोलते हैं यहां पर एक बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। ये क्या कर रहा है, वीसीपी बना रहा है। वीसीपी मतलब वॉलेटिलिटी जो हो रही है वो आपकी बहुत ज्यादा, जो एक जैसे बोलते हैं ना कि सुकुड़ गई है, ठीक है, तो वहां पे एक सुकड़ती जाएगी, ये वीसीपी पैटर्न बनता जाएगा जस्ट आफ्टर द ब्रेकआउट। इसके ब्रेकआउट के बाद आएगा असली धमाका, मजेदार मूव, और मार्केट सीधा 26,500 तक जा सकती है। अगेन प्रोबेबिलिटी है, इससे ज्यादा कुछ मत समझना। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं यहां पे समझाने की एक और चीज बताऊं, तो ये पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, ये पैटर्न, ठीक है, ये पैटर्न दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर ना धीरे 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 जो रेंज है वो बड़ी होती जा रही है। पहले छोटी थी, उससे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, मार्केट के अंदर रेंज थोड़ा थोड़ा आपकी बढ़ती जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास में है। अगर मैं रेजिस्टेंस के पास में हूं तो क्या मैं यहां पे सेलिंग की सोचूंगा या यहां पे बाइंग की सोचूंगा, सिंपल, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। अगर आप रेजिस्टेंस के पास में हो, 24,500 के पास में देख रहे हो, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या सोचूंगा, रेजिस्टेंस पे कभी भी हम बाय करने का नहीं सोचते, हमेशा हम सोचते हैं कि मार्केट वापस से यहां पे सपोर्ट लेके इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाना है तो सर ब्रेकआउट दे दो, ठीक है, इसका ब्रेकआउट कंफर्म कर दो, ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रिटेस्टिंग डन कर दो, तब क्या हो जाएगा, ये पैटर्न जो मैंने आपको यहां पे बनाया था, इस पैटर्न को मैं कुछ इस तरीके से बदल दूंगा, इस तरीके से कि हाँ अब हम अप ट्रेंड पैटर्न बना रहे हैं।
समझ रहे हो बात को? आप यहां पे ब्रेकआउट कर दो, यहां से फिर हम ऊपर के बारे में, फिर वापस नीचे, इस तरीके से इसको एक अप ट्रेंड पैटर्न की तरह हम चलाने का प्रयास कर रहे होंगे। क्लियर है ये चीज? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो भाई, ठीक है? तो ये मुझे समझना है। तो अभी हम कहां पे हैं? अभी हम रेजिस्टेंस के पास में हैं। अगर हम रेजिस्टेंस के पास में, तो हम एक और बार एक डिप दे सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या? रीजन एक्सप्लेन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा है ना, अब वीकली टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है क्योंकि वीकली क्लोजिंग है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आया, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझना। पहली चीज क्या दिख रही है? पहली चीज मुझे दिख रही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। क्लियर? तोड़ने में वीकली टाइम फ्रेम से लेकर डेली टाइम फ्रेम में सबकी हालत खराब है। दूसरी बात क्या, हम यहां पे हमने एक पैटर्न बनाया पूरा यू। इस पैटर्न के अंदर एक चीज देख रहे हो, ये देख रहे हो, यहां पे हमने 1 2 3 4 5 6 दिन बिताए थे, ठीक है? सेम एज मुझे फीलिंग आ रही है इधर। समझ रहे हो बात को? सेम एज। तो अगर हम इस फीलिंग को ले पा रहे हैं कि हाँ यार ये रेंज बनी थी हमारे पास में, जब तक हमारे पास 5-7 दिन बिताए थे, हम यहां पे भी ऐसी ही रेंज बना रहे हैं और इसके अंदर भी हम कुछ दिन बिता सकते हैं। और अब इस रेंज के अपर एंड पर आ चुके हैं हम। बहुत समझ रहे हो भाई? क्लियर? इस रेंज के अपर एंड पे आ चुके हैं हम। और अपर एंड पे आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है हम 24,240 से, जो कि आपका कहां पे, आप अगर 61.8% का रिट्रेसमेंट आता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जो मैंने कल भी दिखाया था फिब का, यहां से वापस घूमने का प्रयास कर सकते हैं। लोअर एंड 23,800, ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको एक ही बता दिया, दूसरा वीकली टाइम फ्रेम बता दिया क्योंकि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में खड़े हैं और अभी भी जगह है वो भी दिखा दिया। तीसरी चीज बताता हूं, डेटा। अगर डेटा को समझने का प्रयास करो, डेटा क्या कह रहा है भाई? डेटा कह रहा है 9.19% का लो बनाया है। किसने? एफआईएस ने। अभी जो 9.19 का लो बनाया है, ये अपना 1 महीने का लो है आपका, है ना? 1 महीने का लो है, लास्ट 1 महीने का। अब इधर मैं इस चीज को समझने का प्रयास करूं कि ये डेटा मुझे क्या कह रहा है कि अभी ये ना बहुत कम हुआ है भाई। हम लास्ट टाइम कब से घूमे थे? 8.16 से, 8 पॉइंट यहां पे 8.47 से हम घूमे हैं, 8.17 से हम घूमे हैं, 7.5 से हम घूमे हैं, इससे पहले 7.5 से घूमे थे। तो मुझे ना थोड़ा सा ये कम दिख रहा है भाई। हमने ये लो तो बनाया, लेकिन मुझे चाहिए कि आप थोड़ा सा और बिकवाली करके 7% के पास में आ जाओ। अगर ये 7% के पास में आ जाते हैं और जो अभी प्रो 60% पर है, वो कहां पहुंच जाए? वो कैसे भी करके 65 के ऊपर पहुंच जाए भाई। ये हो जाएगा सोने पे सुहागा सेटअप। सोने पे सुहागा सेटअप क्या कह रहा है कि 23,800 पे निफ्टी आ जाए, एफआईएस कहां पे आ जाए? 8.15 से नीचे, और तीसरा पॉइंट प्रो आपका आ जाए 65 के ऊपर। तो ये रेंज के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एक लोअर एंड पे आ सकते हैं। उसके बाद सिंपल क्या हो सकता है? यहां से ये एक यू पैटर्न कंप्लीट कर सकता है। ये यू पैटर्न क्या कर सकता है? कंप्लीट कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड इसमें अंदर हो सकता है। क्लियर है? अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज के, पुटको लेशो। पुटको लेशो आप देखोगे क्या है सर? पुटको लेशो आपको हमें कहां दिखता है? पहले ध्यान रखो, 915 बहुत ही एडवांस टूल है सर। यहां पर क्या मिलता है? स्ट्रेटेजी बिल्डर आपको मिल जाएगा, स्ट्रेडल के चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, और पुटको लेशो 1.27 हायर साइड पे। आपने अभी तक 915 को नहीं एक्सप्लोर किया, एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाया गया टूल है, जाके आप जरूर चेकआउट करो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे बगल में आपको बता भी देगा शॉर्ट कवरिंग वगैरह। अब 1.27 का पुटको लेशो क्या है? थोड़ा हायर साइड पर है। थोड़ा हायर साइड पे होना मेरे लिए क्या कर रहा है? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा रहा है मुझे। अनकंफर्टेबल फील कहां करना है? 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहां पे नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहां पे थोड़ा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। मैं यहां पे ना 15 मिनट टाइम फ्रेम को आपको संडे को एक्सप्लोर करूंगा। पहले 30 मिनट टाइम फ्रेम देखो आप, ठीक है? क्योंकि उसको समझाना यहां पे थोड़ा जरूरी हो जाता है। 30 मिनट टाइम फ्रेम को क्या देखना है सर? इसके अंदर देखना एक चीज तो ये है, यहां पे आप आओ और फिब लगाओ, ठीक है? जैसे ही मैं यहाँ पे फिब लगाता हूँ, यहाँ पे आके फिब लगाते हैं हम। ये मैंने फिब लगाया, फिब रिट्रेसमेंट, ये ठीक है। जैसे ही मैं फिब लगा रहा हूं तो मुझे कुछ चीज यहाँ पे दिखना, विजुअल होना स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है? ये मैंने फिब लगा दिया आपका। ये मुझे क्या दिखा रहा है सर? 0.68 का रिट्रेसमेंट आता है किस लेवल पे? 24,250 पे, ध्यान रखना, ठीक है? 24,253 पे मेरा, 24,253 पे मेरा क्या है? 61.8% रिट्रेसमेंट है, और 0.5 24,168 पर ये मेरा है 0.5 था। तो मार्केट क्या कर रहा है? इस रेंज में टाइम पास कर रहा है, इस रेंज पर, ठीक है? और ये रेंज मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है सर? एक बार बहुत ही अच्छे समझना। इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, इसका काम हो गया यहां से, तो ये मैंने यहां से डिलीट कर दिया, रिमूव इट, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको रिमूव किया, मुझे क्या दिख रहा है कि सर ये कुछ नेकलाइन बनाने का प्रयास तो नहीं हो रहा भाई। कल भी हमने इसके अंदर दिन बता दिया, आज भी हमने इसी के अंदर दिन बता दिया, तो कहीं बड़े टाइम फ्रेम की, यहां पर अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम करूं तो कहीं ये बड़े टाइम फ्रेम की एक नेकलाइन तो नहीं बन रही? धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे मेरे साथ एक्सप्लोर करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है? 1 घंटा हो गया, मूव टू 4 आवर, ठीक है?
अगर मैं 4 आवर देखूं तो आपको ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा कि ये मार्केट कुछ ये बनाया नीचे की साइड में, उसके बाद ये एक क्या है, एक रेजिस्टेंस, एक नेकलाइन बना रहा है और वापस यहां से नीचे आने का प्रयास कर सकता है। समझ रहे हो बात को? और ये कुछ इस तरीके से डबल बॉटम बना सकता है। अगर ये डबल बॉटम बनाता है तो हमारे लिए जो डेली टाइम फ्रेम पे याद है, डेली टाइम फ्रेम पे ये बनना था, ये कुछ इस तरीके का बनता हुआ नजर आ सकता है। देखो भाई, मैं आपको एक बहुत ही अच्छे से एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं, इससे ज्यादा इसको कुछ मत समझो। जितना ज्यादा आप इसको कॉम्प्लिकेटेड करोगे आप समझ जाओगे चीजों को। देखो दूसरी बात क्या, यहां पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक शोल्डर दिखा, बहुत ही प्यारा हेड दिखा, और एक और शोल्डर यहां पे बनता हुआ नजर आ सकता है क्या मुझे? बहुत ही आराम से समझना, ये हमारे पास सपोर्ट है। ये भाई क्लियर है? आ रही है चीज समझ में? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि भाई आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि हाँ मैं आपको एक कुछ अलग एक्सप्लोर करके दिखाऊं कि हाँ भाई इस तरीके का भी एनालिसिस यूट्यूब पे कोई कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक सपोर्ट आपको यहां दिखेगा जो नेकलाइन सपोर्ट है ना? तो अब हमें कहां पे चिंता करनी है, अगर मार्केट इसका ये तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, ये हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट है जहां पे हमें थोड़ा सा चिंता करनी है। यहां पे इस तरीके से तोड़ के फ्री वापस जाने का, इसको एक बार को ऐसा लगेगा ऐसे ब्रेक डाउन दे दिया है, ब्रेक डाउन होगा नहीं, लेकिन हाँ ऐसे करके ट्रैप करवा के 23,800 पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने का। तो यहां पर मैं जब 4 घंटे के टाइम फ्रेम को देख रहा हूं ना, तो बहुत सारी पिक्चर क्लियर हो रही है एक साथ में, बहुत सारी। वापस आ जाते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको समझ में आया तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो टाइम पास इसने 2 दिन किया है, ये टाइम पास किया एक नेकलाइन को बनाने के लिए, जो कि बड़े टाइम फ्रेम की है, 4 घंटे की है, डेली टाइम फ्रेम की है 3 घंटे की है। ठीक है, तो ये आपका एक बड़ा मूव आ चुका है। हम यहां पे क्या करेंगे, अब देखो ये अगर टूटा, ध्यान रखना ऊपर की साइड से टूट गया तो ये क्या हो जाएगा, एक वी शेप रिकवरी हो जाएगी। मुझे बताओ क्या वी शेप रिकवरी वाला मार्केट कहीं दिख रहा है क्या? एक बार कच्चा तेल देखो, ब्रेंट ऑयल कहां पे 76.50, मतलब क्या 72 से आप 76 पे ही तो हो, तो कुछ बेटर तो हुआ नहीं है कि हाँ कुछ बेटर हो गया हो, है ना? ऐसा तो नहीं हो गया ना सब कुछ सही हो गया इस दुनिया में। विक्स आपका लोअर एंड पे आ चुका है, ध्यान रखो, आज भी 8% टूटा है, विक्स आपका लोअर एंड पर है, लेकिन ऐसा नहीं हो गया कि सब कुछ ठीक हो गया है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की चीज करते हैं। क्या एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, हल्का सा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम को हल्का सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूं, ये देखो एक आपको अप ट्रेंड पैटर्न दिख रहा है, धीरे धीरे जा रहे हैं हम, धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, है ना? इस अप ट्रेंड पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है कि हम जा तो रहे हैं ऊपर, लेकिन आज इसने पूरे दिन कोशिश की पुट कॉल रेशियो को मैनेज करने की, लेकिन स्टिल वी आर 1.3, स्टिल वी आर 1.3, मतलब क्या कि इसको ऊपर जाने में तकलीफ है। अभी आपको नीचे, पहले एक बार आ जाओ इस लोअर एंड पर, किस पे, 24,100 पे, 24,100 पे पुट कॉल रेशियो बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। फिर इधर हम डिसाइड करेंगे सर, इधर डिसाइड करेंगे, अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है वापस ऊपर जा सकते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ब्रेकडाउन कर दिया, मान के चलो इसका ब्रेकडाउन कर दिया, एक रिटेस्टिंग डन कर दी, तो जो मैं आपको पिक्चर बता रहा था कि एक नेकलाइन है, तो सिर्फ हम सीधा कहां तक आ सकते हैं, 23,800 तक आ सकते हैं। लेकिन ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस जो अप ट्रेंड चैनल पैटर्न है, इसका ब्रेकडाउन मुझे ये चीज कंफर्म करेगा। अगर समझ में आ रहा है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर ये चीज थोड़ा डीप तो है। मुझे पता है थोड़ा डीप में जा रहा हूं, क्योंकि फ्राइडे है, ओनली सीरियस लोग ही इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा डीप चले जाता हूं, इसलिए मैंने 4 आवर भी दिखा दिया आपको, 30 मिनट भी दिखा दिया, वीकली टाइम फ्रेम भी दिखा दिया। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नहीं तो 15 मिनट और डेली टाइम फ्रेम दिखा के छुट्टी कर सकता था मैं भी, लेकिन क्या है कि मुझे चाहिए कि कुछ सीरियस लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहां तक उनके तक वो चीज पहुंचे, रियल चीज जो रियल लर्निंग है वो वहां तक पहुंच जाए। ठीक है, अब आते हैं सर कहां पर, हम लोग ऑप्शन चेन पर। ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है, 24,200, 1,50,000 का हुआ यहाँ है, 1,60,000 का हुआ यहाँ है, मतलब 24,200 रस्सा कसी वाला लेवल है। ये देख रहे हो कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स ने कैसे पकड़ के रखा हुआ है जब भी मार्केट मूव नहीं हो रहा। क्लियर है, 24,100 को देखो एक बार और 24,000 को देखो, मतलब क्या 24,000 1,64,000 का हुआ लेके बैठा हुआ है। इसको तोड़ने की संभावना इस वीक, इस वाली एक्सपायरी में तो नहीं दिखती, 14 जुलाई पे तो नहीं दिखती, क्योंकि बहुत तगड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर आ जाओ, ऊपर आओ, 24,300, 1,47,000 का हुआ है, मतलब क्या कि एक बार को हम अगर ब्रेकडाउन की कोशिश करेंगे तो 1,47,000 के बारे में सोच सकते हैं, या फिर 24,100, 1,26,000। तो ये हम नीचे आएंगे तो 24,000 पे अगर बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 24,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखता है। 24,300 के बाद तो सीधी गाड़ी 24,500 पे निकल जाएगी, और 24,100 टूटा तो सीधी गाड़ी 24,000 तक निकल जाएगी। लेकिन इस सब के बीच में 24,000 को 200 को तोड़ना अपने आप में बहुत इशू है भाई, बहुत तगड़ा हुआ है। 1.5 लाख यहाँ पे है, 1,60,000 यहाँ पे, बहुत बहुत बड़ा है। ये चीज हमें साफ समझ में आ रही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी आपको समझाऊं तो बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग बात कर लेंगे कब, संडे वाले सेशन में। डोंट वरी, थोड़ा सा इसको देखना जरूरी हो जाता है। देखो तो आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो अगेन हम ना इस
जो हम एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल पैटर्न के बहुत ही अपर एंड पर जाके खड़े हुए हैं, तो वापस से क्या कर सकते हैं, एक बार को नीचे आ सकते हैं। ये चीज मुझे साफ समझ में आ रही है भाई, क्यों, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। देखो भाई, अगर इसको भागना है ना, मान के चलो आप बोले हो सर इसको तोड़ देते हैं हम, अगर आप तोड़ देते हो, ध्यान रखो, आप बोल रहे हो मैं इसको तोड़ने को राजी हूं, तोड़ देते हो तो मुझे रिटेस्टिंग चाहिए, सिंपल समझ लो भाई। रिटेस्टिंग मिलेगी तब जाके मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, क्योंकि फिर ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाएगा इस तरीके से। यहां से फिर मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे मैं इसको तोड़ने के बाद आप ना इस तरीके से इसको इस तरीके से बना दोगे, ठीक है। ये आपने बना दिया कि चलो भैया आ जाओ आराम से, जाओ ऊपर जहां जाना है, जाओ आप आराम से, ठीक है। इसके बाद ना यहां पे आप जाके रेजिस्टेंस लोगे, फिर दोबारा रेजिस्टेंस लेके वापस जब आओगे सपोर्ट लेने इस जगह पे, तब हम यहां पे इंटरेस्टेड होंगे कि हाँ यार अब हम इंटरेस्टेड है, और फिर अब जो मूव आएगा वो 64,000 के लिए आ सकता है। समझ लो बात को, थोड़ा सा इन चीजों को समझने का प्रयास किया करो, ठीक है। तो मेरे पास क्या समझ में आया सर, मैं रेजिस्टेंस पे हूं, और रेजिस्टेंस पे मैं पॉजिटिव नहीं सोचूंगा, मैं सोचूंगा मार्केट यहां पे एक बार इस लेवल पे आ जाएगा, तब मैं बात करूंगा इधर कुछ अच्छे मूव की। इधर तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हम नेगेटिव ही सोचेंगे, यहां जैसे नेगेटिव थे, क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ रही है। और अगर ये पॉजिटिव प्राइस सेशन बनाएगा तो हम एक मूव देख सकते हैं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। संडे को हम लोग बात करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम की, उसके अंदर इन डीप जाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।